हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं आपके साथ जो टाइगर रिजर्व्स आपने न्यूज़ में पढ़े होंगे उन सबको हम देखेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स रहे करंट अफेयर्स के अंदर। तो लेकिन एज़ यूजुअल जब भी मैं कोई अब टॉपिक ले रहे हैं, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, हमने बर्ड सेंचुरीज देखी, इससे पहले एलिफेंट रिजर्व्स भी हमने कवर किए हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो वीडियोस जल्दी से जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। तो हमने हर एक वीडियो में या हर एक सेशन में ये ज़रूर जाना है कि किसी भी टॉपिक से शुरू करने से पहले कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस पिछले कुछ एग्जाम्स में, कुछ सालों में किस तरीके से पूछे गए हैं, ताकि हमारी ओरिएंटेशन भी उस तरीके की हो। तो इसीलिए यहाँ पर करंट अफेयर्स जो टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहे उनको शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो कि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। मतलब टाइगर रिजर्व जब पेपर में आए तो किस तरीके से पूछा गया आपसे और क्या क्या उनके सही आंसर्स थे। आप क्वेश्चन देखना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 2013 में एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्जाम में पूछा, इनमें से बता दीजिए लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर कौन सा है। 2013, बैक इन 2013। सो द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज नागार्जुन। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन पूछा टाइगर रिजर्व से, बहुत ही सिंपल। 2018 में एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मतलब केक वॉक, इतना इजी क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर एक और क्वेश्चन देखो आप, 2019 में एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये है राजस्थान में। ठीक है, तो आप देख रहे हो कोई भी टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैप, बिना मैप देखे तो हमने कोई भी टॉपिक किया ही नहीं है, चाहे वो बर्ड सेंचुरी हो, चाहे वो एलिफेंट रिजर्व्स हो, कोई भी ऐसा टॉपिक जहाँ पर मैप रिक्वायर्ड है वो मस्ट है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि इसी सेशन में आपको लोकेशन जो है मैप में दिखा दूँ, ठीक है, ताकि आप टालो मत, बाद में रह जाए, वो सब नहीं हो। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम इसी सेशन में ही देखेंगे। ठीक है, फिर 2016 में एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी वो स्टेट है जहां पर डंपा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज डंपा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? चार ऑप्शंस दे रखे थे, चार स्टेट्स के नाम दे रखे थे। अगर आपको मालूम है तो बहुत ही ईजी, मिजोरम में है। तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया है कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब बात आती है टाइगर रिजर्व की। एलिफेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट एलिफेंट हो या एलिफेंट की ये पर्टिकुलर सेंचुरी कहाँ पर, बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन है मैंने पहले ही बोला है, मैंने वीडियो बना दी है। आपका काम है अब देखना, समझना और अपनी तैयारी करना उसी तरीके से। तो मीन वाइल आई थिंक सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ये अब करंट ओरिएंटेड है, हमने प्रीवियस ईयर एक झलक डाल ली है ना, तो अब हम करंट अफेयर्स में जो टाइगर रिजर्व रहे हैं उनको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? गुजरात में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। महाराष्ट्र के अंदर ये आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। मैप के बिना तो हमारी वो कहते हैं दिन की शुरुआत तो इस ये लेक्चर आगे बढ़ेगा ही नहीं बिना मैप के। तो ये अगर आप देख रहे हो तडोबा अंधेरी, ये लोकेशन है, ये है महाराष्ट्र स्टेट। और इसके अंदर कहाँ पर है, कहाँ पड़ता है, वो थोड़ा एक आइडिया आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोकेट कर पाएँ बहुत अच्छा होगा। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डिस्ट्रिक्ट्स भी, अगर मेंशन है तो उनको याद कर लीजिए। ये एक ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है उस स्टेट का भी। अगर मैं बात करूँ टाइगर रिजर्व की तो 1993-94 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया एज अ टाइगर रिजर्व, सेकेंड टाइगर रिजर्व। तो मतलब फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी कोई होगा, बिल्कुल है। मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है जिसे एस्टैब्लिश किया था 1973-74 में। ठीक है, अगर मैं यहाँ की वेजिटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डेसिडियस टीक फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड ये जो टाइगर रिजर्व है
इस टाइगर रिजर्व ने रिसेंटली होस्ट किया था नेशनल ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशंस ऑफ 2022। किसने? तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में। डन है। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। मानस टाइगर रिजर्व शेयर्स बॉर्डर्स विद विच कंट्री? तो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया में कौन सी स्टेट में है ये टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन ये है कि ये टाइगर रिजर्व कौन सी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश। अगर मतलब ये तो मालूम ही होना चाहिए इस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है इंडिया में, वो तो बेसिक है जिसके बिना मतलब बात नहीं बनेगी। अगर मैं बात करूँ बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है मानस टाइगर रिजर्व, तो वो है भूटान के साथ। कैसे, कहाँ पर है? तो जरा ये मैप देख लो। ये है हमारा मानस टाइगर रिजर्व, एक मिनट, हाँ जी, तो ये है मानस टाइगर रिजर्व और ये इधर भूटान लगता है, तो इसीलिए भूटान के साथ बॉर्डर जो है शेयर होता है। असम में है मानस टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन अगर इस तरीके से भी पूछा जा सकता था। तो मानस टाइगर रिजर्व फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में सिचुएटेड असम के अंदर ये है। और इस टाइगर रिजर्व की बात करूं तो ये जो बेसिकली 1973 में मानस वॉज डिक्लेयर्ड अमंग द इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व्स अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। मानस नेशनल पार्क भी है, सबको पता है। तो मानस नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1990 में, ठीक है, 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया के अंदर। मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था 1989 में। ये ईयर सारे याद रखना, जैसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया 1973 में, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया 1989 में, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया 1990 में, मानस नेशनल पार्क डिक्लेयर किया। ठीक है, मानस जो है वो फेमस था एलिफेंट्स के लिए भी, तो इसीलिए 2003 में मानस को एलिफेंट रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऑर्डर भी, किस साल में क्या हुआ, कब हुआ, पहले क्या फिर उसके बाद क्या, इस तरीके से भी। तो ये ईयर जो है सारे याद में रखना। पलामाऊ टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ विच नेशनल पार्क? क्वेश्चन ये है कि ये टाइगर रिजर्व कौन से नेशनल पार्क का पार्ट है? 4 नेशनल पार्क है, बेटला नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुरा, रणथंभौर नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व किसका पार्ट है? जल्दी से सोच लो, फिर कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं दिया। टाइम दे दिया और इतना ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर है बेटला नेशनल पार्क, ऑप्शन ए। इस नेशनल पार्क का पार्ट है पलामाऊ टाइगर रिजर्व। मैप में देखो तो झारखंड के अंदर आपको दिख रहा होगा, तो इसको आप लोकेट कर सकते हो। अब आई थिंक ये रहा, ठीक है। तो ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के थोड़ा पास में ही पलामाऊ टाइगर रिजर्व पड़ता झारखंड में है। मैं वैसे आपको बता रही हूँ बगल में ही है ना छत्तीसगढ़, तो इसीलिए पलामाऊ टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी अगर बातें जाने तो ये बेटला नेशनल पार्क का पार्ट है, क्वेश्चन में ही बोल दिया था। इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1974 के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1974 में तो इसे आपने एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कैंपिंग, कैटल ग्रेजिंग, ये सारी एक्टिविटीज भी होती थी। और ये जो एरिया है फॉरेस्ट फायर प्रोन एरिया है, ठीक है। और ये झारखंड में सिर्फ इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन द झारखंड। झारखंड में भी अगर मैं आपको बताऊं तो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, तो ये वेस्टर्न साइड ऑफ लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑन द छोटा नागपुर प्लेटू, वहां पर ये पड़ता है। और रिवर बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्थ कोयल रिवर जो है वो यहाँ इस रिजर्व से रन करती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर कहीं रिवर आ जाए तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया वो, ठीक है। मतलब वो टाइगर रिजर्व नहीं, वो रिवर मतलब आपको याद करनी रही चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पीशीज़ की, तो यहाँ पर टाइगर्स के अलावा एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और वाइल्ड डॉग्स, ये सब भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका पलामाऊ टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड में। विच इज़ द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार? इनमें से वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार में है? एंड दैट इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। सोच लिया? आंसर डिक्लेयर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। और यहाँ चलते हैं मैप में, बिना मैप के तो कोई बात नहीं होगी आज। ये है बिहार और बेसिकली आप बिल्कुल बॉर्डर पे आप देख सकते हो, यहाँ नेपाल लगता है। कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी दूसरी कंट्री के साथ बेसिकली जो बॉर्डर में है, तो वो है नेपाल। इधर है यूपी इंडिया में और ये है बिहार, तो बिल्कुल बॉर्डर पे ऊपर पड़ता है नॉर्थ में वाल्मीकि, जो कि वही हिमालयन फुट हिल्स पे पड़ता है ये।
18th टाइगर रिजर्व है, कंट्री का 18th टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार के अंदर है। और अगर मैं बात करूं तो ये टाइगर रिजर्व बेसिकली भाबर और तेराई रीजन के कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो यहाँ पर, वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं तो। एंड शिवालिक हिल्स के फुट हिल्स पे है ये, क्योंकि आपने देखा अभी मैप में बिल्कुल ऊपर बॉर्डर पर है ये। और टाइगर रिजर्व इज बाउंडेड बाय नेपाल में है चितवन नेशनल पार्क। और ऐसे ही बस वो तो बता ही दिया, यूपी भी बगल में ही लगता है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व कहाँ से कैसे बाउंडेड है, अगर मैं बात करूँ सेंसस की तो 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग इस टाइगर रिजर्व में 32 टाइगर्स हैं। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 की, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये जो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर बताऊं तो टोटल एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट कवर कितना, 85.71% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट कवर। ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, वापस से लाना पड़ रहा है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो 85.7% एरिया जो है वो फॉर द टोटल एरिया इट इज़ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट कवर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैसे स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, तो टाइगर, स्लॉथ बियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड बोर, तो ये सब स्पीशीज आपको यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेंगी। टाइगर तो है ही। ओके, काली टाइगर रिजर्व कौन से इंडियन स्टेट में सिचुएटेड है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है या कर्नाटका में है, कहाँ है ये टाइगर रिजर्व? ये टाइगर रिजर्व है कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में भी कहाँ पर, तो ये चलते हैं हम कर्नाटका में, और ये कर्नाटका में आपको यहाँ दिख रहा होगा काली टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा नागरहोल, बांदीपुर, ठीक है, सत्यमंगलम, अनामलाई, और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे। लेकिन अभी अपन सिर्फ स्टिक हैं काली टाइगर रिजर्व पे, जो कि कर्नाटका में है। और इसकी थोड़ी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन बताऊं तो उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न साइड ही हो गया ना, कर्नाटका के नॉर्थ में अगर आप देखें तो ये टाइगर रिजर्व वहां पर पड़ता है। रिवर कौन सी फ्लो करती है, काली रिवर जो है वो फ्लो करती है थ्रू दिस टाइगर प्रोटेक्शन एरिया। और ये जो एरिया है ये होस्ट करता है बाकी दूसरी स्पीशीज को, जैसे कि ही बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक पैंथर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एज पर दी सेंसस 2018 के, तो इस रिजर्व में लगभग 12 टाइगर्स देखने को मिलेंगे। एंड वेजिटेशन की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर डेसिडियस, सेमी एवरग्रीन जैसे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और एनिमल्स की बात करूँ तो वो तो मैंने बता ही दिया, लेपर्ड, एलिफेंट एंड स्लोथ बियर, कुछ रेप्टाइल्स, बर्ड्स भी, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो रिवर बहुत ईजी से याद भी हो जाएगी, वही टाइगर रिजर्व और वही रिवर, वहीं से ही नाम आया, ठीक है। ओके, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व वॉज प्रीवियसली पार्ट ऑफ विच नेशनल पार्क? ये टाइगर रिजर्व पहले कौन से नेशनल पार्क का पार्ट रह चुका है? 4 ऑप्शंस हैं, आपको बिल्कुल बी सी डी पे नहीं जाना है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये नीचे बिल्कुल बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये रहा आपका जिम कॉर्बेट। तो ये बेसिकली जो टाइगर रिजर्व है ये ओरिजिनली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पार्ट है था, ठीक है। लेकिन जब उत्तराखंड बाइफरकेट हुआ फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश, तो फिर वो सेपरेट हो गया। एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो उत्तराखंड का पार्ट हो गया, और अमनगढ़ रिमेन्ड एज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं अब बात करूं तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये एक बफर और एक एक्सटेंशन है टू दी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के अंदर ये 3rd टाइगर रिजर्व है। बाकी 2 टाइगर रिजर्व कौन से हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा आपका पीलीभीत और ये रहा आपका दुधवा, और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभी हमने देख ही लिया था। डन है जी, चलो। तो ये इस टाइगर रिजर्व के बारे में हमने बात कर ली। अब चलते हैं अगले टाइगर रिजर्व के बारे में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है, ये कौन सी स्टेट में है? अभी हमने पीछे देखा भी था, अगर आपको याद हो तो, कर्नाटका के अंदर। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ये देखो अभी हमने देखा था ना काली टाइगर रिजर्व, काली रिवर, अब वहीं पर ही थोड़ा सा नीचे जब हमने बात करी थी तो ये रहा आपका नागरहोल, और ये बांदीपुर के पास, यहाँ पर बांदीपुर जो है वो भी है, ठीक है।
तो इसीलिए आसपास कौन कौन से दूसरे टाइगर रिजर्व्स हैं, वो नेशनल पार्क अगर कोई है, कोई रिवर है तो वो मालूम होना चाहिए। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बगल में पड़ता है बोल सकते हो। अगर केरला में देखो तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी इससे बिल्कुल एडजेसेंट है। तो ये कर्नाटका के अंदर है। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। यहाँ पर आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है मेनली देखने को मिलेंगे। टीक, रोजवुड जैसे रिवर बहुत इंपॉर्टेंट, काबिनी रिवर जो है वो फ्लो करती है। काबिनी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी नदी की, ठीक है, वो इस टाइगर रिजर्व से फ्लो करती है। इसके आसपास जो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया, इसके एडजेसेंट अगर कुछ और सिचुएटेड है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व साउथ कर्नाटका, अभी मैंने आपको दिखाई दिया। एशियन एलिफेंट, इंडियन माउस, डियर, वाइल्ड एशियन वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, टाइगर, स्लॉथ बेयर, ग्रे लंगूर, मोंगूज, तो ये सब और कुछ स्पीशीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अगला है कर्मझिरी, जिसे डिक्लेयर किया गया था एज अ सेंचुरी, इज सिचुएटेड क्लोज टू विच टाइगर रिजर्व? कर्मझिरी विच वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी इज सिचुएटेड क्लोज टू विच टाइगर रिजर्व? कौन सा टाइगर रिजर्व के पास में पड़ती है ये सेंचुरी? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और जल्दी से सोच लीजिए। सोच लिया है? फ्लिप द क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं होगा, सीधा अगला क्वेश्चन नहीं होगा। पेंच टाइगर रिजर्व, तो देखते हैं मैप में ये टाइगर रिजर्व कहाँ है। मध्य प्रदेश में चले जाएं अगर हम, ये आ गए हैं अब हम एमपी में, थोड़े एमपी के टाइगर रिजर्व घूम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बांधवगढ़ है, इधर पेंच है, तो ये आपको देखना चाहिए। देखो ऊपर पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, इधर बांधवगढ़, तो नॉर्थ टू साउथ चले तो पहले ये आएगा, फिर बांधवगढ़ आएगा, फिर कान्हा भी है, फिर पेंच है, इधर सतपुरा है। तो आसपास भी देखो, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया हो गया। वाल्मीकि अभी हमने कवर किया टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व नीचे, ठीक है। आसपास के पलामाऊ झारखंड में, ये सब हमने कवर किया। तो इसके आसपास के देखा करो बाकी और चीजें जो हैं। अगर मैं बात करूं पेंच टाइगर रिजर्व की, तो ये पता चल ही गया आपको कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, सियोनी डिस्ट्रिक्ट में ये है। करमझिरी जो है एक पॉपुलर सफारी जोन बेसिकली है, लेकिन अभी रिसेंटली इट वाज नोटिफाइड एज अ सेंचुरी बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो है पेंच टाइगर रिजर्व, इट इज द फर्स्ट टाइगर प्रोटेक्शन एरिया जो कि स्पैन करता है अक्रॉस 2 स्टेट्स, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो बेसिकली महाराष्ट्र नीचे लगता है तो थोड़ा बॉर्डर भी है, तो लेकिन जो इस टाइगर रिजर्व का मेजर पोर्शन अगर आप बोले तो दिस पोर्शन ऑफ द टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड ऑन मच ऑफ दिस लाइज इन द मध्य प्रदेश। एंड स्लोप की बात करूँ तो सतपुरा रेंज इन द सेंट्रल इंडिया, तो वहाँ पर ये सिचुएटेड है। ये तो अब सबको पता ही हो गया ना, विंध्यन रेंज, सतपुरा, हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल ज्योग्राफी में चले गए वो तो। बट अभी टाइगर रिजर्व पे ही रहते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, सिंपल सा क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस मैप के अंदर, अगर आप इसको लोकेट कर पा रहे हो तो यहाँ है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश और बेसिकली तेलंगाना। तो ये 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर ये स्प्रेड अक्रॉस है। एंड फॉरेस्ट रीजन की बात करूँ तो इट इज सिचुएटेड इन द नल्ला फॉरेस्ट रीजन। टोटल 728 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर ये बेसिकली टोटल ये टाइगर रिजर्व है। 5 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, इट स्पैन्स अक्रॉस कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट एंड महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट। ये नोटिफाई कब हुआ था टाइगर रिजर्व? 1982-1983 के अंदर। इस टाइगर रिजर्व में मोर देन 60 टाइगर हैं, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए। अगला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? 4 स्टेट्स हैं आपके सामने, सोचो। अभी तो हम मैप में देख के आए हैं इसको। मध्य प्रदेश के अंदर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है एंड दिस इज योर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगर मैप अच्छे से देख रहे हो तो क्वेश्चन जो है वो भी इजी लगेंगे। क्वेश्चन वैसे भी इजी है लेकिन उनके आंसर जो है फटाक से सामने आ जाएंगे क्योंकि मैप में अभी अभी हमने लोकेट किया था।
मध्य प्रदेश के अंदर है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1968 में। 1993 में इसे टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। उमारिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर, एंड इट स्प्रेड्स अक्रॉस 716 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर फर्स्ट व्हाइट टाइगर कैप्चर किया गया था बाय महाराजा मर्तंड सिंह ऑफ रेवा। अगर मैं बात करूं कुछ और स्पीशीज की तो एशियाटिक जैकल, बंगाल फॉक्स, लोथ बियर, हाइना, वाइल्ड पिग्स, नीलगाय, तो ये सब स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। एंड द क्वेश्चन नेक्स्ट वन, ओरेंग टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। इसीलिए तो वो रिवर जो मैं बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सवाल। ये टाइगर रिजर्व जो सिचुएटेड है वो है एट द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अगर आपने ध्यान से देखा होता मानस वाला तो वहां से आप देख पाते कि ये भी कहाँ है, असम के अंदर, ओरांग टाइगर रिजर्व। तो इसीलिए लोकेट करा मैप में। इट इज ब्रह्म एट द बैंक ऑफ विच रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर बात करी जाए स्टेट की तो असम ये 4th टाइगर रिजर्व है इन द स्टेट, और इंडिया में 49th। 2022 के अंदर इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को 2nd एनुअल IUCN WPCA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, तो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि कन्फर किया जाता है बाय IUCN एंड WCPA, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। न्यूज़ में देखो है। तो ये सारे टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं आपके लिए, तो इनको एनी कोस्ट आप चीज़ों को याद रखें एटलीस्ट ये टाइगर रिजर्व्स। एंड ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है जब आप बेसिकली जो भी आपने एक्ट किया हो किसी बेसिकली जब आपके लोकल कम्युनिटीज़ है वहाँ पर टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट्स वाइल्डेस्ट प्लेसेस एंड द वाइल्ड लाइफ, टू सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज, सो एज टू गिव रिकॉग्निशन टू ऑल दोज एक्ट्स। तो ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है उस लिए है। ये ध्यान में रखना कौन देता है और अभी किसको मिला है। ठीक है, इट रिसेंटली बैक द 2nd एनुअल IUCN WCPA अवार्ड 2022। तो यहाँ पर आपके जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबॉडी अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।